नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं नगरी न्यूज़। हम मौजूद है बीजेपी कार्यालय। गौतम दत्त ने आज जन सुनवाई की। जन सुनवाई के दौरान कई लोग यहाँ आज मौजूद हैं जो कि कुक कम हेल्पर समिति राजस्थान की तरफ से आज अपनी मांग उठा रहे हैं। और मैं आपको समझा दूं कि ये लोग विद्यालय में खाना बनाते हैं, लेकिन इनकी समस्याएं हैं और काफ़ी समय से ये संघर्ष कर रहे हैं अपनी समस्याओं का निवारण पाने के लिए। लगातार बीजेपी कार्यालय के और एमएलओ के, मंत्रियों के चक्कर काट रहे हैं अपनी मांगों को लगातार कि इनकी सुनी जाए, और इसके लिए ये प्रयास कर रहे हैं। आज ये लोग मौजूद थे जन सुनवाई के दौरान। अभी जन सुनवाई हो चुकी है, दत्त साहब जन सुनवाई कर चुके हैं। उसके बावजूद अब ये लोग यहाँ अभी मौजूद है और बीजेपी कार्यालय के बाहर अब इनसे इनकी समस्याओं के साथ बड़ी गहनता के साथ समझते हैं कि ये कौन सी समस्याओं से आज जूझ रहे हैं। सर, हम पिछले 23 सालों से इस कार्य में कार्यरत है और अभी मानधन हमारा बहुत अल्प मानधन, हमको बहुत नहीं के बराबर है। हमको पूरे महीने का मानदेय 2297 रुपये मिल रहे हैं। इससे हमारा इस महंगाई के ज़माने में हमारा कोई भला होना नहीं है। इससे आप समझो कि हमारा कुछ भी नहीं होना है। क्या होना है? अभी महंगाई के ज़माने में, आज के इस टाइम में प्रति व्यक्ति कम से कम नॉर्मली 500 रुपये कमा लेता है। और हमारा जो दैनिक मानदेय कितना बनता है? हमारा 70 से 80 रुपया बनता है। इससे हमारा क्या, हम परिवार को कैसे चला पाएंगे? और पिछले हम सेवा दे रहे हैं, जबकि सरकारें तो कई आती गई कई जाती गई, लेकिन सब आश्वासन देते रहे, लेकिन आज तक हमारा कोई भला नहीं हो पाया। हम इस सरकार के, बीजेपी सरकार के मंत्रियों के चक्कर निकाल रहे हैं, कई अधिकारियों के चक्कर हम निकालते हैं और हमारा हर वक्त हम ज्ञापनों पर ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो हमें न्यूनतम मजदूरी कम से कम 18,000 रुपये हमको मिलनी चाहिए, जब जाके हमारा भरण पोषण, हमारे परिवार को हम पाल सके। इसके अलावा हमारे कई सारे जैसे हमारे 11 सूत्री हमारी मांगे हैं, जैसे कि हमारे स्कूल के अंदर में गैस से जो भोजन बनता, पहले लकड़ी से बनता, अभी गैस से बन रहा, हो सकता है उसके अंदर में गैस ब्लास्ट हो गया, तो वैसी हमारी जो 11 सूत्री मांगे वो भी हमारी पूरी होनी चाहिए और हमको स्थायी किया जाए। अब आपकी 11 जो सूत्री मांगे हैं, वो मांगे क्या क्या है? मतलब क्या क्या आपको समस्या आती है और क्या आप लोगों की मांगे हैं जो आप सरकार से बोलना चाहेंगे या आप उनको कहना चाहेंगे कि आप ये हमारा काम कर दीजिए? सर, ये बोलना चाहिए भाई हमारी मांगे पूरी करो, या कहेगा जो पेमेंट बढ़ाओ, और काम भी बहुत करते तो उतना सा क्या होता है। सर से बोलेंगे तो सुनिए ना भाई, क्या हुआ सर, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। 2,000 रुपये में हम बच्चों को पालेंगे? पैदल भी तो जाते हैं, बहुत दूर हैं, साधन नहीं है जाने के लिए। कितने किलोमीटर का सफर करते हैं? 3 किलोमीटर है सर। आप तो 3 किलोमीटर जाते हैं हम। हाँ। और समस्या क्या क्या आती है? समस्या तो खोलते हैं, वहाँ जाके ताला लगवाते हैं, और वो 4:30 बजे घर पे आते हैं। सुबह 10 बजे जाते हैं ना, 4:30 बजे घर पे आते हैं। उनकी बराबर ड्यूटी कर रहे हैं हम। अब पैसे मिल रहे हैं हमारे को 2,000 रुपये, 2,000 रुपये। हाँ, जिसमें से छुट्टियों के पैसे कट जाते हैं हमारे। अभी सर्दी की छुट्टियों के कट जाएंगे, दीपावली की छुट्टियों के कट जाएंगे। अच्छा, सर्दियों के जो छुट्टियों के पैसे कट गए, वो कितना, क्या हाथ में आपके आता होगा? 1,800 रुपये आते हैं सर हमारे हाथ में। तो फिर जीवन यापन कैसे कर रहे हैं? यही तो कर रहे हैं ना, हमारे कोई सुनाई नहीं करते सरकार। सरकार इतना रोक जांच चला रही है, बच्चों के लिए दूध चला रही है, सब्जियां चला रही है, 2-2, फिर हमारे क्यों नहीं चलाती? ये बताओ। कितने समय से सेवा दे रहे हैं और आपको कितना समय हो गया? मेरे को 8-9 साल हो गए, 10 साल हो गए मेरे को। तो ये लड़ाई कब से आपकी जारी है कि हमारी वेतन बढ़ाया जाए? 5 साल हो गए, कोई सुनते ही नहीं है। तो अभी जो जन सुनवाई इन्होंने की, तो उस समय आपसे दत्त साहब से मुलाकात हुई, बातचीत हुई? नहीं, वो ये सर जुड़े हमारे साथ, फिर ये वाले सर, हाँ, इनसे ये मीटिंग में बुलाए हमारे को। आपकी 11 सूत्री मांगे हैं, अगर उस पर बात की जाए तो आपकी मांगे क्या क्या रहने वाली है? हमारी मांगे, पहला तो हमें मेडिकल की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके बाद में हमारा दुर्घटना बीमा होना चाहिए। ड्रेस कोड भी, हर विभाग में ड्रेस कोड है। आंगनबाड़ी वाले का ड्रेस, हाँ, ड्रेस कोड है, तो हमारा भी एक ड्रेस कोड होना चाहिए। इसके साथ में, इसके बाद में हमारे कई और कुल मिला के 11 सूत्री है जो मांगे स्थायी भी किया जाए हमको। और दीपावली और ग्रीष्म अवकाश और ये जब शीतकालीन के अवकाश, उसकी हमको उसका मानधन हमारा काट लिया जाता है, उसको भी हमको निरंतर दिया जाए। उसमें हमारा 2,097 रुपये में अगर उसमें से हमारा मानधन काट लिया जाता है तो फिर हमारा क्या बचता है? अभी हम यहाँ है ना। कहाँ के रहने वाले हैं? कितने दूर का सफ़र आप तय करते हैं? मैं जिला बांसवाड़ा से हूँ, गजेंद्र डोडियार। मैं कुक कम हेल्पर में खुद हूँ।
राजकीय प्राथमिक विद्यालय संजलाई सोटी के अंदर कार्यरत हूँ सर। और पिछले जब से MDM शुरू हुआ तब से आज तक मैं अनवरत रूप से काम कर रहा हूँ, सेवा दे रहा हूँ सरकार की। और मैं खुद कुक्कम हेल्पर हूँ। और भी लोग यहाँ हमारे साथ मौजूद है, भाई साहब एक और मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं और गहनता के साथ समझते हैं कि ये समस्या का निवारण क्यों नहीं हो पाया अब तक आपका। सर हम कुछ तो अधिकारी नहीं चाहते हैं कि इनको पूरा वेतन दिया जाए। कुछ हमारे सरकार के जो नेताजी जो हैं उनका हमारे ऊपर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं है। जब नरेगा का मजदूर जो होता है उसको 266 रुपये मिलते हैं। आज हम कुक्कम हेल्पर हैं जो पूरा काम करते हैं, 50 बच्चा प्रत्येक कुक्कम हेल्पर 50 बच्चों का खाना बनाता है। तो कम से कम हमें न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए। ज़्यादा नहीं मांग रहे, कम से कम न्यूनतम मजदूरी हमें चाहिए। नरेगा के मजदूर को जो पेमेंट देते हैं वही पेमेंट हमें चाहिए। यही हमारी महत्वपूर्ण मांग है। इसी मांग को लेकर के हमारे 35 साल से हम राज्य की सेवा कर रहे हैं। दूसरी हमारी मांग है कि हमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पद दिया जाए। और भी समस्या आपकी, जैसे कि मैंने अभी सुन पाया कि 11 आपकी मांग है, तो क्या क्या आप उस मांगों में शामिल करते हैं? उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे कुक्कम हेल्पर है, गैस की टंकी पे भोजन बनाते हैं। गैस के ऊपर बाई चांस गैस की टंकी ब्लास्ट हो गई तो हम तो एक्सपायर होंगे ही होंगे। फिर हमारा बीमा होना चाहिए, हमको साल में 2 पोशाक मिलनी चाहिए। हमको जो अन्य जो शहरों के अंदर जो NGO के द्वारा भोजन बन के दिया जाता है उस NGO में बहुत सारे घपले होते हैं। तो हम सरकार से मांग करते हैं ये NGO को बंद किया जाए, ठीक है। और सर्दी की छुट्टियों का, दीपावली की छुट्टियों का, गर्मी की छुट्टियों का भी हमको वेतन दिया जाए। हमारा सामूहिक दुर्घटना बीमा किया जाए। इस प्रकार की हमारी छोटी छोटी मांगे हैं। ये टोटल मिला के हमारी 11 मांग सूत्र हैं। 11 मांगों को लेकर के हम यहाँ पे बाकायदा CM साहब को मांग पत्र हम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अच्छा, जो NGO के घपलों के आपने भी जिक्र किया, किस तरह आप देखते हैं, क्या आपको तक समझ में आया? अभी आप लोगों ने हमें विभिन्न चैनलों के माध्यम से हमें पता पड़ा कि अभी मिड डे मील योजना का 2000 करोड़ रुपए ऊपर के ऊपर ही छाप हो गए। तो इसी प्रकार हम चाहते हैं कि इसके साथ साथ में ये जो अलग अलग जो आप टेंडर देते हैं इनके द्वारा घपले ही होते हैं। आप यदि इनके हर NGO को आप जांच करेंगे तो हर NGO के काम में घपले ही घपले मिलेंगे। तो मैं आपके सभी चैनलों के माध्यम से निवेदन करता हूं कि इस जो बच्चों का जो पोशाक जो मिलता है इस पोशाक को डायरेक्ट स्कूल के SMC के थ्रू ही बनवाया जाए। बच्चों को अच्छा भोजन मिलेगा और ये माताएं बहनें जो होती है यही भोजन अच्छा बना के देती है। हमारी भारत की सभ्यता और संस्कृति के अंदर भी यही चीज़ है कि घर का खाना भी माताएं बनाती है। तो मैं निवेदन ये करता हूँ आपके चैनलों के द्वारा कि इस NGO को बंद किया जाए, ये घपलों के माध्यम को, रस्तों को बंद किया जाए और स्कूल के SMC के द्वारा जो बच्चों को अच्छा खाना दिया जाए, ठीक है। अभी किसी भी मंत्री से मिले आप, तो क्या अब तक आश्वासन आया आपके पास? अभी हम गौतम जी भाई साहब हमें यहीं से बाहर ही मिले थे, उन्हीं को हमने हमारी मांग पत्र दिया था। तो हम तो सरकार से निवेदन ही कर सकते हैं, हाथ जोड़ के मांग ही कर सकते हैं कि आप हमारे मांगों पे ध्यान दिया जाए। भाई साहब ने कहा है कि हमने पहले भी आपका वेतन 10% बढ़ाया, आगे भी हम बढ़ाने के विचार करेंगे। और इसी के साथ में उन्होंने भाई साहब ने कहा कि इस पर ध्यान रखा जाएगा। तो देखा आपने, ये वो लोग हैं जो विद्यालयों में बच्चों को खाना बना के देते हैं, यानी कि बच्चों का एक पूरा ख्याल ये रखते हैं। सुबह से लेकर शाम तक वहाँ मौजूद रहते हैं, अपना काम करते हैं। उसके बावजूद इनको जीवन यापन करने में समस्या आ रही है। समस्या ऐसी कि इनका वेतन बहुत ही कम है। उसी को लेके इन्होंने आज ज्ञापन दिया दक्ष साहब को, और ज्ञापन देने के बाद इनको समस्या से निवारण मिल पाएगा कि नहीं ये मालूम नहीं है। क्योंकि इससे पहले भी कई बार इन लोगों ने प्रयास किया है, कई मंत्रियों को इन्होंने ज्ञापन दिए हैं और कई समय से लगातार काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं कि इनका वेतन बढ़ाया जाए। लेकिन अभी सरकार और प्रशासन दोनों सोई हुई है, या उनकी बातें या इनकी बातें उनके कानों तक नहीं पहुंच पा रही है। तो देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या दिया हुआ ज्ञापन जो आज जन सुनवाई के तहत दिया गया था, उसके बाद दिया गया, क्या वो काम कर पाएगा? क्या इन लोगों का वेतन बढ़ पाएगा? इन लोगों को इस समस्याओं का निवारण हो पाएगा? अब ये तो समय ही निर्धारित कर पाएगा। ऐसे ही न्यूज़ के लिए बने रहिए नगरी न्यूज़ पर। नमस्कार।